आप सभी से अनुरोध करता हूं कि शांति बनाए रखें। हमारे चीफ गेस्ट सर्कल ऑफिस से निकल चुके हैं। रास्ते में जितने लोग खड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ रास्ते पे भास्कर सिंह, कंपनी कमांडर 40 असम राइफल का जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा सर्कल ऑफिसर पंचाव श्री एंदियोम सर का। इनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा बीडीओ पंचाव, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचाव, मेडिकल ऑफिसर पंचाव, एक्स जेडपीएम जो यहाँ मौजूद है उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। जितने पंचायत लीडर हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। एडीओ पंचाव, बीएमएम पंचाव, ओसी पंचाव, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचाव और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंचाव के प्रिंसिपल का। मंजिंग जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंचाव के विद्यार्थी हैं वो पूरे परेड को लीड करते हुए और इंस्पेक्शन करते हुए जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मेजर भास्कर सिंह जी 40 असम राइफल के जो कंपनी कमांडर हैं वो निरीक्षण करते हुए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचाव, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंचाव, केजीबीपी पंचाव, साथ ही पूर्णिया की वुमेन ग्रुप इस परेड में पार्टिसिपेट करते हुए हमारे चीफ गेस्ट निरीक्षण करते हुए उनके साथ परेड को लीड करने वाले मंजिंग
गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी चीफ आते हुए सबसे पहले गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के लड़के जो पहला प्लाटून है परेड का, दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचाव की लड़कियां जो दूसरी प्लाटून है, तीसरे में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंचाव की लड़कियां तीसरी प्लाटून, चौथे नंबर पर आप जिसे देख रहे हैं वो है केजीबीपी की लड़कियां। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंचाव के बच्चे चीफ गेस्ट को सलामी देते हुए इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आ रही हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचाव की गर्ल्स जिसे लीड कर रही हैं ईमन मांसा कक्षा की 12वीं की छात्रा। तीसरे नंबर में जो प्लाटून है वो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां। हमारे मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए चौथे नंबर पर कस्तूरबा गांधी आर्य विद्या निकेतन की छात्रा। केजीबीपी की लड़कियां सलामी देते हुए और पांचवें नंबर पर दुनिया की वुमन, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि दुनिया की वुमन जिन्होंने बिना प्रैक्टिस के परेड में पार्टिसिपेट किया, आठवीं चरण पर दे देगा किसी को। This is much more मैंने tastier और ये क्या बोलता है अखरोट जो हम लोग अखरोट जो मिलता है बाजार से बहुत ज़्यादा nutritious ऑर्गेनिक होता है। आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया कन्वर्जन हो रहा है कन्वर्जन फायर किया होगा राइस का हम लोग अच्छी कैसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम 500 रुपये का तो खरीद के देगा। लेकिन ये आप लोग यहाँ पे लगाए, आपने कभी मंदिर वगैरह में कहीं पे बेचते हो कहीं? अभी तो शुरू स्टार्ट नहीं है सर, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है, तो अभी इनिशिएशन। तो अभी जब ये सब सही अगर होने से हम लोग कभी ऑनलाइन कभी हम लोग हो सकते हैं। प्रॉपर मैंने बहुत बार सजेस्ट किया कि जैसे आप लोग जिस चीज़ें बनाते हैं
चलो पंचायत से स्मॉल लॉन्ग में स्कूल में नहीं तो कहीं बाहर जाना है सब कुछ स्टॉल बनाया जाए जिसमें हम लोग अपनी हैंडमेड चीज़ों को नाउ तो इट इज वेरी इजी डिब्रूगढ़ आल्सो मैंने टूरिज्म चैम्बर खुला हुआ है एयरपोर्ट तो वहाँ हम लोग का डीटीओ टाई अप कर लेंगे। अगर आगे बढ़ता है तो हम लोग का एसएजी सब आगे बढ़ता है तो हम लोग ऑनलाइन से हम लोग बने टाई अप करने की कोशिश। So there will be proper training on packaging, उसके बाद कैसे ब्रांडिंग करना, कैसे मार्केटिंग। अभी ये 2 महीना ही हुआ है। जी चप्पा चीनी सके बोले। अभी ये जो पैकेजिंग क्या है ये शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम है, तो हम लोग वैक्यूम पैकेजिंग भी करेगा। Din bikin nga kasi. Din bikin nga kasi na alam. अभी इससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा होगा ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चीज़ इनिशिएट की है अब सबको पसंद आएगी। नई चीज़ आपको कुछ आइडियाज आते हैं इनोवेटिव आइडियाज तो आगे लाना है कुछ ना कुछ सोसाइटी का अच्छा ही होगा। Just the first step. Hopefully, लोग और सभी उपस्थित बच्चों का मैं मेजर भास्कर सिंह तहे दिल से इस ग्राउंड में स्वागत करता हूं। Actually, I am very thankful to the organizing committee and circle officer for appointing me as a chief guest. वर्ड्स नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। But I will try my best to honor the respect which has given to me. सबसे पहले जो बच्चे लोगों ने परेड की है उसके लिए मैं सारे स्कूल टीचर्स और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूं कि उनने इतनी कड़ी मेहनत और इतने कम समय के साथ इन बच्चों को यहाँ पे प्रिपेयर करके इतनी अच्छी ड्रिल दिखाई, इतनी अच्छी परेड हमें देखने को मिली। इसके साथ ही मैं यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि एक बार जोर से ताली बजाएंगे गोनिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जिनने बहुत ही कम दिन और बहुत ही कम समय में पहली बार इंडिया में ना ही सिर्फ पंचाव गांव में या लॉन्गडिंग में या अरुणाचल में, पूरे इंडिया में पहली बार किसी लेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ऐसी परेड करके दिखाई है। इसके लिए गोनिया गांव के राजा जी, उनकी जीपीसी मैम और बाकी गांव के सभी सदस्यों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब छोटी सी बातें कुछ आज के दिन के बारे में। आप सभी को पता है हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, जिसको हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं,
उसको फ्रेम करके लागू कराया गया था। आजादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन तब हमारे देश के पास कोई भी संविधान नहीं था। इसी के मद्देनजर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जिम्मेदारी दी गई। इस कमेटी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लेके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू करने के लिए तैयार किया था। इसीलिए हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 444 आर्टिकल्स हैं, जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके 12 शेड्यूल्स, 118 अमेंडमेंट्स हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1,46,385 वर्ड्स इन इंग्लिश का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस चीज के लिए हम सभी लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए। हमारा देश कई सारी भाषाएं बोलता है, कई अलग अलग कल्चर फॉलो करता है, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है। लेकिन जब भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि आज 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो पूरा देश एक ही रंग में रंगा हुआ होता है। हम सबका सेलिब्रेशन एक ही थीम के अंडर होता है, वो है वी ऑल आर इंडियंस। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना हो, बट 99.9% लोग मेरी बात से एग्री होंगे कि हम सब लोग एक कंट्री, एक नेशन और एक चीज को फॉलो करते हैं। बाकी किसी भी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। 2 रिलीजन, 3 रिलीजन या 2-3 कल्चर है, बट हमारे देश में इतने स्टेट्स हैं, उतने ही कल्चर अलग हैं, उतने से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं और कई सारे धर्म हैं जो हम सब लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने धर्मों को मानते हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कोई ईसाई हैं, तो कुछ क्रिश्चियनिटी है यहाँ पे। लेकिन जब हम नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं तो हम लोग अपने रिलीजन्स को नहीं देखते हैं। हम लोग एक ही रिलीजन फॉलो करते हैं, वो है इंडियन होने का रिलीजन। अब मैं सारे टीचर्स लोगों से स्पेशली और जो भी एजुकेटेड सोसाइटी में मेंबर्स हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, जैसे आप आज तक कंटिन्यू उनको सर्विस देते आए हैं, आप ही की बदौलत देश का भविष्य सुधार भी होता है और बुरा ना मानो तो खराब भी होता है। तो देश के भविष्य को निर्माण करने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे टीचर्स लोगों की है। और मैंने देखा भी है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि यही टीचर्स हमारे देश को आगे स्वर्णिम भविष्य हमारा सुधार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान आगे भी देते रहेंगे। तो विनती इतनी है कि हमारे बच्चे लोगों को, जो अनएजुकेटेड यूथ्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी जानकारी दी जाए, थोड़ा हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाए और इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और ड्रग्स अब्यूज जैसी चीजों को खत्म करने में हमारा योगदान दिया जाए। देश का जो भी डेवलपमेंट होना है उसमें सिर्फ फौज, असम राइफल या जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इनका ही योगदान नहीं है। हर एक छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कोई जॉब करता हो, सबका कुछ न कुछ योगदान जरूर रहता है। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा कुछ कर लेने से इस देश का कुछ नहीं होगा, या मेरा घर खराब काम करने से इस देश में कोई खराबी नहीं आएगी, तो हमारा सोचना गलत है। कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर हम सब लोग मिलके इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक छोटा सा भी स्टेप लेंगे, तो वो जब सब मिलके करेंगे तो वो स्टेप क्या होगा, हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर हम जातिवाद, क्षेत्रवाद या फिर अपनी बैड पॉलिटिक्स के अंतर्गत रह के आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे या अपने डेवलपमेंट के बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश करेंगे, तो इससे आप सब लोग, हम सब लोग पीछे ही रह जाएंगे।
इसी के साथ कहने के तो बहुत सारी चीजें हैं। आप सबको देख के मुझे अपने बचपन की भी याद आ रही है। हम भी अपने स्कूल के टाइम पे ऐसे ही सुबह 6 बजे से पूरे स्कूल के एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एरिया में परेड करते थे, नारे लगाते थे। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त ही ऐसे दिन नहीं है जब हमारी देशभक्ति जागती है। साल में 365 डेज में इन 2 ही दिन में हमारी देशभक्ति क्यों जागती है? बाकी दिन हमारे अंदर का देशभक्त या हमारे अंदर की इंडियन वाली नागरिकता कहाँ मर जाती है? आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं और यही गुजारिश करता हूं कि इस जोश को 1 दिन या 2 दिन के लिए बचा के ना रखें। पूरे साल इस जोश को अपने अंदर आग की तरह रखें, ताकि जब भी आपको कुछ एक छोटा सा भी काम करने को मिले, इस देश के लिए कई सारे स्पोर्ट्समैन जाते हैं, कई सारे फौज में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप गेम्स स्पोर्ट्स के थ्रू नहीं भी करते हैं, कुछ भी मौका मिलने से देश के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। यही मैं आप लोगों से विनती और उम्मीद करता हूं। लास्ट 1-2 लाइन, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जय हिंद, जय भारत। बोला था।